तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था, यकीन नहीं तो पुरानी वीडियो जाकर देख लो, कि चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हो, या खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सबके आंकड़ों को भारत कुचलने जा रहा है, बुरी तरीके से ध्वस्त करने जा रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि आईएमएफ का हाल तो ये होगा कि ये लोग शर्मसार हो जाएंगे अपनी रिपोर्ट पर, और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और यकीन मानिए, इतने शानदार आंकड़े आए हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ट्वीट किया है, और देश भर में इस वक्त चर्चा छिड़ गई है कि भारत की जीडीपी अब एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। लेकिन हुआ क्या है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अब से करीबन 2 महीना पहले मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि भारत की जीडीपी के जो Q2 के, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो आंकड़े हैं, वो 7.6% आए हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आईएमएफ ने कहा था कि भारत की जीडीपी 6% से ऊपर नहीं जाने वाली, लेकिन आईएमएफ के एस्टिमेट को हमने ध्वस्त कर दिया था 7.5% से भी ज़्यादा की ग्रोथ लाकर। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि अभी रुक जाइए, Q3 के जब आंकड़े आएंगे ना, तो आईएमएफ में मौजूद जो अर्थशास्त्री है ना, जो रिपोर्ट बनाते हैं कि किस देश की जीडीपी कितनी रफ्तार से ग्रो करेगी, कौन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इन सब अर्थशास्त्रियों को नौकरी से निकालना पड़ जाएगा इन्हें, क्योंकि भारत रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और आज ऐसा ही हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया है कि Q3 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 8.5% रही है। और यकीन मानिए, ये विश्व कीर्तिमान है, क्योंकि इस वक्त चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, दुनिया की किसी भी मेजर अर्थव्यवस्था को उठाकर देख लीजिए, सबकी अर्थव्यवस्था निगेटिव में है, यानी कि माइनस में किसी की 2 है, माइनस में किसी की 4 है। हमारी प्लस में 8.5 है। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि चीन की जीडीपी ग्रोथ से डबल हो चुकी है भारत की जीडीपी ग्रोथ। चीन की लगभग 4, 4.5 है, हमारी लगभग 8.5 है। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका से 4 गुना तेज हो चुकी है भारत की जीडीपी रफ्तार, क्योंकि अमेरिका की 2-2.5% है। यानी कि हम सबको बुरी तरीके से पछाड़ रहे हैं। और अब लग ऐसा रहा है कि 2028 तक जो हमने लक्ष्य रखा है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जर्मनी जापान को पछाड़कर, ये हम काम 2028 से पहले ही कर लेंगे, क्योंकि जर्मनी जापान की अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, माइनस में जा रही है, यानी कि घट रही है। और भारत की रफ्तार तो एक्सेप्शनल है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, वो ये कि आईएमएफ ने 3 महीने पहले कहा था कि जी भारत की जो Q3 की जीडीपी रफ्तार होगी वो मुश्किल से 7% के आसपास रहने वाली है, यानी कि फिर से ये भारत को कम करके आंक रहे थे। इनका मानना था कि जो इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है, इसके अलावा यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इतना ही नहीं, जो दुनिया की मेजर इकोनॉमी है, सब में क्राइसिस है, ऐसे में इसका इफेक्ट भारत पर पड़ेगा। लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं ना, इन्हें देखकर तो आईएमएफ ने भी सर झुका लिया है, क्योंकि भारत ने पिछले 3 क्वार्टर के इनकी जो रिपोर्ट है उन्हें ध्वस्त किया है। सबसे पहले फर्स्ट की, सेकंड की और अब थर्ड की, तीनों रिपोर्ट इनकी इतनी बुरी तरीके से फेल हुई हैं, जिसे देखकर आईएमएफ खुद आश्चर्यचकित है कि भारत इतने शानदार तरीके से सबको आउट परफॉर्म कर तो कर कैसे रहा है। और आपको बता दूं, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर इजराइल युद्ध शुरू ना हुआ होता और ना ही जो ब्रिटेन में, जापान में आर्थिक रिसेशन आया होता, यानी कि इनकी जीडीपी ना घट रही होती, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में होती, यानी कि 10% के पार। और मेरा इस पर क्या मानना है, मेरा मानना यह है कि हम इसी साल, जी हाँ, 2024 के किसी ना किसी क्वार्टर में अपनी जीडीपी को डबल डिजिट में लेकर जाने वाले हैं, यानी कि 10% के पार कोई ना कोई हमारा जो क्वार्टर है वो टच करेगा ही करेगा। और ऐसे होते ही हम फिर से विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था और अपने देश को उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां जाना हम डिजर्व करते हैं, जो हमारा हक है, जो हमारी डेस्टिनी है, हम उसे हासिल करके रहेंगे। और हमारा ये हक हासिल करने से ना तो आईएमएफ हमें रोक सकता है, ना वर्ल्ड बैंक, ना चीन, ना अमेरिका, ना रूस, कोई नहीं रोक सकता।